So guys, very good evening all of you, and today we are starting with your sixth chapter number 6. कौन सा है? LPP. कौन सा है ये चैप्टर? लीनियर प्रोग्रामिंग. मैम लीनियर प्रोग्रामिंग LP होता है, आपने LPP क्यों कर दिया? बिकॉज लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हम लोग सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले. वापस से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या बोल रही हूँ मैं? LPP. ठीक है, ओके चलो. ओके, तो गाइज ये चैप्टर की नीड क्यों आई है और ये चैप्टर पढ़ना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ये जो चैप्टर है आपका मोस्टली यूज़ होता है आपके इंडस्ट्रीज़ में. बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है, इंडस्ट्रीज़ में ये चैप्टर्स का यूज़ होता है. आपके फैक्ट्रीज में ये चैप्टर्स का यूज़ होता है. क्यों मैम, किस लिए? क्योंकि डिसीजन मेकिंग लेनी होती है, डिसीजंस वगैरह लेने होते हैं उनको कुछ प्लानिंग्स करनी होती है, कुछ डिसीजंस लेना होता है. ऑब्वियसली कंपनी लेवल पे तो प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग जो वर्ड है ये बहुत कॉमन है. समझ रहे हो मैम? क्या डिसीजन, कौन सी प्लानिंग? कि पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, क्या जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, क्या ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? ठीक है, ये क्या बनाना है, कैसे बनाना है, एंड हाउ मच. भाई कितना बनाना चाहिए? समझो, ये जो डिसीजंस है ये इंडस्ट्रीज जो होती है इन्हें लेना होता है, और वो लोग ये चैप्टर के थ्रू, मतलब LPP का यूज़ करके वो लोग अपने डे टू डे लाइफ में डिसीजंस और प्लानिंग वगैरह का यूज़ कर सकते हैं. समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक? फटाफट से बता दो मुझे. मैम एग्जैक्टली फिर भी नहीं समझा कि डिसीजंस लेना मतलब क्या? अरे बाबा देखो, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी कंपनी का यही एक मेन एम होता है कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का होता है. यस और नो? इंक्रीज कर दो, ये आपको समझ में आ जाएगा. मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, इंक्रीज इन प्रॉफिट. इंक्रीज मत करो, मैक्सिमाइज. एक मिनट मैं आपको लिख कर देती हूँ. मैं मैक्सिमाइज ही लिखती हूँ बाबा. मैक्सिमाइज क्या करना है यहाँ पे? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है उनका एक एम. दूसरा एक एम होता है कि भाई जो खर्चे हैं क्यों ना उसको कम कर दिया जाए, जो खर्चे हैं उनको कम कर दिया जाए. तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, मिनिमाइज कॉस्ट. ठीक है, मतलब ये चैप्टर से इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में ये जो बड़े बड़े जो डिसीजंस है वो लिए जाते हैं, और साथ ही साथ उनका जो मेन एम है, ये चैप्टर से आप उनके मेन एम को भी, मतलब उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स. यस और नो? ये क्या है? किसी भी कंपनी के लिए गाइस ये क्या है? दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स. मेन ऑब्जेक्टिव्स है ये कोई भी कंपनी के लिए. मेन, इसको मैं लिख दूं ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव्स है ये किसी भी कंपनी के लिए कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और खर्चा कम होना चाहिए. अरे खर्चा कम होगा तभी तो. ये तुम्हारा है ट्रेडिंग अकाउंट या P&L अकाउंट. ट्रेडिंग एंड P&L चलो हमने साथ में बना लिया. तो ये साइड जब कम होगा ना तो ऑटोमेटिकली ये साइड बढ़ जाएगा, ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा. यस और नो? समझ में आ रहा है? या तो डायरेक्टली प्रॉफिट को पे ध्यान दो या फिर खर्चे कम करने पे ध्यान दो. समझ में आ रहा है? डन. यहाँ तक क्लियर हुआ एवरी वन ऑफ यू? क्या आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई है? फटाफट से बता दो. यस, ओके. अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई है तो मैम, लेकिन एक बात बताएंगे आप हमें कि ये जो LPP है इसका क्या यूज़ होता है? देखो किसी भी कंपनीज में क्या होता है ना, कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस होती है, कुछ उनकी रियल लाइफ में ना प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती है. ये रियल लाइफ जो भी प्रॉब्लम्स है, ये जो रियल लाइफ जो भी सिचुएशंस है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में जहाँ वो लोग आके फंस गए हैं कि भाई अब प्रोडक्ट तो अपने पास 5 है, A है, B है, C है, D है, E है, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट बनाए? पहली बात, कितना बनाए, कैसे बनाए, ये सारी चीज़ें. तो ये जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है ना, इसको वो लोग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं गाइस? कन्वर्ट करते हैं. क्या करते हैं? मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं? सबसे पहले कंपनीज क्या करती है? इसमें कन्वर्ट करती है. समझ में आ रहा है? अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट किया
थोड़ा सा चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से होती है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, प्रॉब्लम बना लिया आपने, मैथमेटिकल प्रॉब्लम बना लिया, अब आप ये चीज़ों को सॉल्व कर लो और अब उसके बाद में आप इन चीज़ों के का इंटरप्रिटेशन वगैरह कर लो। नाउ यू इंटरप्रेट, अब आप इंटरप्रिटेशन करो, समझ में आ रहा है। अब आप एनालिसिस करो कि भाई क्या बनाना है। सबसे पहले आप यू वर कंफ्यूज कि भाई आप ए बनाओ, बी बनाओ, सी बनाओ, डी बनाओ, ई बनाओ, कौन से प्रोडक्ट बनाओगे, ए से लेके ई तक है। आपने इसी सारी प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर लिया, आपने रियल लाइफ जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे उसको अपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया, ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया और इंटरप्रिटेशन किया, बाद में एनालिसिस किया, यू विल गेट योर आंसर। मैम इतना ईजी है, हम लोग देखेंगे अभी कितना ईजी है, ठीक है। आगे आने वाले क्वेश्चन में बस यही 4 काम करने हैं हमें, ये ही मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगी, बस वही करना है, दैट्स इट एंड योर चैप्टर विल बी ओवर, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स वो लोग कैसे देंगे, ऑब्वियसली आपके बुक में वर्ड प्रॉब्लम्स दिया होगा, उस वर्ड प्रॉब्लम्स को लेके आप मैथमेटिकल इक्वेशन बनाओगे, मैथमेटिकल मॉडल्स वगैरह बनाओगे, समझ में आ रहा है। कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी, कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स वगैरह बनेगा, ठीक है। और इस मैथमेटिकल मॉडल को क्या बोला जाता है पता है क्या, इसी मैथमेटिकल मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक मिनट इसको नीचे लिखती हूँ तो आपको ध्यान में आएगा, अदरवाइज यू विल से कि भाई ये भी चेन है, ये चेन नहीं। इसी मैथमेटिकल मॉडल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, LPP, क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। समझ में आया, कंसेप्ट समझा, यहाँ तक समझ में आया। मैम इससे फर्क क्या, अरे बाबा अगर कोई भी चीज़, ठीक है, आपके बाद में तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, अगर इतने सारी प्रॉब्लम दिया है, मान लो मैम प्रॉब्लम्स कैसी हो सकती है, प्रॉब्लम्स ऐसा हो सकता है कि भाई जो नंबर ऑफ लेबर आवर्स है, मतलब जो हमारे पास में लेबर्स है 100 लोग हैं काम करने वाले और वो 8 ही घंटा काम करेंगे, उसमें से भी उनका 1 आवर का लेजर टाइम एंड वो ब्रेकफास्ट एंड टी टाइम हटा दो, ठीक है, तो जो इफेक्टिव आवर्स है तो वो दैट विल बी योर 7 आवर्स, यस और नो। तो 7 घंटे ही है उनके पास में तो कहीं 7 ही घंटे है, समझ रहे हो। उनके पास कितने नंबर ऑफ आवर्स है, 7 आवर्स है। आप सभी को आवाज आ रही है अच्छी तरह से, यस, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है अच्छी तरह से, ठीक है, यस ना। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो ये 100 लोग सिर्फ 7 ही घंटे काम कर रहे हैं, मतलब हमारे पास में लेबर आवर्स कितने हैं, 700 घंटे हैं। अब मुझे बताओ सिर्फ 700 आवर्स है, तुम प्रोडक्ट ए बनाओगे, बी बनाओगे, सी बनाओगे, डी बनाओगे, ई बनाओगे, कितना बनाओगे, सोचो। कंस्ट्रेंट है, कुछ ना कुछ रुकावटें हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। ऑब्जेक्टिव तो है प्रॉफिट कमाना, लेकिन गई हर एक कंपनी क्या अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकती है क्या, दिक्कतें आती है ना। तो जो भी दिक्कतें आ रही है ऑब्वियसली वो आपको वर्ड प्रॉब्लम में दिया रहेगा, आपको उसको मैथमेटिकल मॉडल्स में बनाना है, दैट्स इट। बस यही मैथमेटिकल मॉडल्स बना के छोड़ना है, बस खत्म। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब आपको जो क्वेश्चन है ना, इंग्लिश वगैरह छोड़ दो यार, मैं तुम्हें वो सब सिखा दूंगी कैसे करना है, क्या करना है। जो क्वेश्चन है ना वो डिटेल्ड वे में आपको समझना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया आपको डिटेल वे में, बस काम हो गया, ठीक है, ओके। नाउ अब ये LPP क्या होता है, ये LPP के ना 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं ये LPP के, आई होप यू ऑल आर नोटिंग डाउन, ठीक है। LPP के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, देयर आर 4 कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। अब वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, पहला एक कंपोनेंट होता है आपका, मुझे एक बात बताओ, यू हैव डिसाइडेड कि भाई 2 ही प्रोडक्ट बना रहे हो, यू विल बी प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट A एंड B, A और B बना रहे हो, लेकिन कितना यूनिट, तो आप बोल रहे हो कि मैं X जो क्वांटिटी है वो हम A का प्रोड्यूस कर रहे हैं, B क्वांटिटी जो है हम लोग Y जो क्वांटिटी है वो हम लोग प्रोडक्ट B प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा आपने बोला। तो इट मीन्स यहाँ पे कुछ X और Y के वेरिएबल्स का यूज होगा, X और Y वेरिएबल्स का यूज होगा, यस और नो। जब आप कोई भी चीज़ का डिसीजन लोगे ना तो डिसीजन ऐसे नहीं हो सकता है, डिसीजन के लिए आपको कुछ वेरिएबल्स का यूज लेना पड़ेगा। ये जो कंपोनेंट्स है
इक्वेशन बनानी है यहाँ पे, अल्टीमेटली इक्वेशन बनानी है, या तो लीनियर इक्वेशन बनेगा या तो लीनियर इन इक्वेशन बनेगा। लीनियर इक्वेशन बोला तो इक्वल टू वाला, लीनियर इन इक्वेशन बोला तो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरह से कुछ इक्वेशन बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप एक्स एंड वाई वेरिएबल्स का यूज करोगे डिसीजंस लेने के लिए अल्टीमेटली, तो वो क्या हो जाएंगे, दिस विल बी नोन एज योर डिसीजन वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल्स का यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यूज करोगे। ये एक चीज समझ में आया, ये एक चीज समझ में आया। एवरीवन टेल मी, यहां तक समझा? यहां तक समझा कि कुछ हम लोग यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल्स का यूज करेंगे, एक्स एंड वाई का यूज करेंगे। अच्छा, अगर एक्स एंड वाई नहीं यूज करना है मैडम तो फिर कोई दिक्कत नहीं है यार, फिर तुम लोग क्या बोलते हो, x1 x2 का यूज कर लो। अल्टीमेटली एक्स ही यूज करोगे ना, मैं उसे डिसीजन वेरिएबल्स का नाम दे रही हूँ, ठीक है, ओके। अब बात आती है कि कंपनी के कुछ ऑब्जेक्टिव रहेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव रहेगा, कुछ ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा। गाइस अब मुझे फटाफट से बता दो ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकेंड पार्ट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। टेल मी ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या रहेगा। मैक्सिमाइज करना है, क्या मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट, या फिर क्या करना है, मिनिमाइज करना है कॉस्ट। ये दो ही ऑब्जेक्टिव्स है कंपनी के, समझ रहा है, ओके। अब थर्ड कंपोनेंट क्या आ जाता है, थर्ड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, थर्ड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए रहेंगे। क्या दिए रहेंगे, कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए रहेंगे। एक सेकेंड, स्पेलिंग गलत हो गई, कंस्ट्रेंट्स ठीक ही थी, ओके चलो कोई ना। तो कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए रहेंगे, मतलब मान लो जैसे लेबर आवर्स कम है तुम्हारे पास में, ये सिर्फ 700 घंटे ही है, जो बनाना है बनवा लो यार, समझो। लेबर नहीं है तो मशीन आवर कम है, मशीन आवर बराबर है, लेबर आवर बराबर है, तो रॉ मटेरियल कम है। समझ में आ रहा है क्या, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स रहेंगे आपको दिए हुए रहेंगे क्वेश्चन में। रिस्ट्रिक्शंस बोल लो, कंस्ट्रेंट्स बोल लो, क्या बोलते हैं, कुछ लिमिटेशंस बोल लो, एक ही बात है, सारी चीज़ एक ही बात है, समझ में आया। या कुछ कंडीशंस बोल लो, एक ही चीज़ है, सारी चीज़ एक ही। डन, आपको समझ में आ रहा है कंसेप्ट। देयर आर 4 कंपोनेंट एंड लास्ट वन इज योर, और जो 4th कंपोनेंट है वो है हमारा, सबसे पहले तो मुझे बताओ विच कलर, फोर्थ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, फोर्थ कंपोनेंट है आपका नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। मतलब मैडम नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, एक मिनट, मैं इस तरह से शॉर्टकट लिखूंगी ना, तुम भी इसी तरह से शॉर्टकट लिखोगे। नॉन नेगेटिव पूरा लिखना है, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। इसका मतलब क्या, ये कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। अब ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स क्या, ऑब्वियसली गुड्स का प्रोडक्शन करोगे, ऐसा तो नहीं होगा कि जीरो का प्रोडक्शन किया, नेगेटिव जाओगे क्या, गुड्स का क्या तुम लोग नेगेटिव प्रोडक्शन कर सकते हो। जो भी गुड्स प्रोड्यूस करोगे वो या तो पॉजिटिव रहेगा या तो जीरो रहेगा। जो भी वेरिएबल्स है उसकी जो वैल्यूज है, वेरिएबल्स उसकी जो वैल्यूज आएगी वो या तो पॉजिटिव आएगी या तो जीरो आएगी। अरे कुछ गुड्स बनाओगे ना, यस और नो, कि नेगेटिव जाओगे, नेगेटिव कैसे जाओगे यार। मतलब ये कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट्स है जो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेंगे। मतलब ये कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट्स है जो हमेशा क्या रहेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेंगे, या तो पॉजिटिव या तो जीरो। मतलब या तो जीरो से बड़ा रहेगा, या तो बड़ा रहेगा जीरो से, या फिर इक्वल रहेगा जीरो से, या तो 1 2 3 4 इस तरह से रहेगा, या फिर जीरो रहेगा। समझ में आएगा पॉइंट। डन एवरीवन। अभी देखो, अभी आपको इतने से इसमें ना समझ में नहीं आएगा। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये चीजों को फ्रेम करना है, दैट्स इट, एंड योर क्वेश्चन विल बी ओवर। ये 4 कंपोनेंट इसके ध्यान रखना। पहला कंपोनेंट क्या है, एक्स एंड वाई अज्यूम कर लो, वेरिएबल्स क्या है, डिसीजन वेरिएबल्स क्या है वो देख लो, ऑब्जेक्टिव क्या है वो बता दो, कंस्ट्रेंट बता दो, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट बता दो, दैट्स इट। उसके अलावा ये हो गया, दिस इज योर एलपीपी फॉर्मुलेशन। एलपीपी किस तरह से फॉर्मुलेट करते हैं, एलपीपी अगर किसी ने फॉर्मुलेशन के स्टेप्स बोले तो गाइस दीज आर योर स्टेप्स। समझ में आ रहा है, बता दो मुझे। एनी स्टूडेंट एनी डाउट, यस गाइस, वापस से बताना है, वापस से बोलो।
समझ में आया यहाँ तक? नोट्स लिखोगे, नोट्स लिखोगे, बिकॉज चैप्टर को बहुत ईजी वे में समझा दूँ, वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ पूरा थ्योरेटिकल पार्ट एंड ऑल, मतलब इतना डिटेल वे नको, ठीक है? एकदम ईजी वे में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? डन टिल हियर, यहाँ तक समझ में आया सभी को? सबको समझ में आ गया? बोलो यस। देखो वापस एक बार क्विकली ओवरव्यू दे दूँ? नहीं, एक काम करते हैं, आप एक बार देख लो, सारी चीज़ें देख लो। एलपीपी कहाँ यूज होता है? सबसे पहले आपकी मैडम ने क्या बताया? इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में डिसीजन लेने में, उनकी प्लानिंग वगैरह करने में, ठीक है? क्या बनाना है, हाउ मच, कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें। मेन एम क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी कंपनी का? प्रॉफिट बढ़ा ले रहे भाई, या तो कॉस्ट कम कर दे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली बात आती है पैसे से, रुपया से, प्रॉफिट की बात आती है, ठीक है? ओके। अगर क्वेश्चन में खर्चा दिया होगा तो तुम अपना मेन टारगेट होना चाहिए खर्चे को कम करने का। मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? खर्चा कम करो। और प्रॉफिट होगा तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो। समझ में आ रहा है? ओके। क्या करना है एग्जैक्टली? इस पूरे चैप्टर में जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स दिए होंगे उसको मैथमेटिकल मॉडल्स में कन्वर्ट कर लो, दैट्स इट, ठीक है? और एक्सरसाइज 6.2 में हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग ग्राफिकल वे से हम लोग यही मैथमेटिकल मॉडल्स को सॉल्व करेंगे। ग्राफ के थ्रू यही मैथमेटिकल मॉडल्स को हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो पार्ट है 6.2 में करेंगे, यहाँ तक का जो पार्ट है हम 6.1 में करेंगे, अभी करेंगे, ठीक है? ओके। एलपीपी में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 4 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है डिसीजन लेने के लिए, फिर होता है तुम्हारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद में कुछ कंस्ट्रेंट दिए होंगे, वो कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंगली क्या करना है, हमें काम करना है। और नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, और कुछ नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हो गए कि जैसे कि प्रोडक्शन तो करना ही है ना, वो नेगेटिव थोड़ी ना जाएगा, वो या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या तो 0 होगा, या तो प्रोडक्शन किया ही नहीं, या तो 1 2 3 4 5 में तो कुछ भी हो जाएगा। 100 यूनिट का आपने प्रोडक्शन किया। समझ में आ रहा है? बस इतना ही है। यहाँ तक सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया क्या? यहाँ तक सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया? यस, डन। तो चलो यार, जो भी कुछ मैंने अभी आपको पढ़ाया वो फटाफट से नोट्स में दिखा दूँ। नोट भी वैसे ही ड्राफ्ट किया आपके लिए, ताकि आपको पढ़ने में कंफ्यूजन नहीं ना हो। लीनियर प्रोग्रामिंग इट इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में होता है, गवर्नमेंट सेक्टर्स वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है? लीनियर प्रोग्रामिंग कहाँ कहाँ यूज़ होता है? तो आपके इंडस्ट्रीज में होता है, गवर्नमेंट सेक्टर्स वगैरह में होता है। वेयर अटेम्प्ट्स आर मेड टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, या एफिशिएंसी बढ़ाना, या फिर वेस्टेज को रिड्यूस करना। समझ में? एलपीपी कहाँ यूज होता है? These problems are related to efficient use of limited resources. जितना आपके पास है उसका एफिशिएंट यूज हो जाए, अपना मेन टारगेट यही है, ठीक है? आप बोल रहे हो कि लेबर आवर्स इतने ही हैं, तो उसका अच्छी तरह से यूज करो ना, उनका उनका मोटिवेशन लेवल बूस्ट करके रखो ना, ताकि वो आपके लिए ज़्यादा काम करे, वो आपके लिए दिल से काम करे, जो काम करे उसको अच्छी तरह से काम करे। समझ रहा है क्या? जितना रॉ मटेरियल है आपके पास में, जितना मैन पावर है आपके पास में, जितना मशीन का टाइम है, मशीन आवर्स जितना अवेलेबल है, जितना रॉ मटेरियल है आपके पास में, उस सबका बेहतरीन तरह से यूज़ करिए ना फिर, ठीक है? फिर लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मैथमेटिकल टेक्निक, एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिससे विच हेल्प फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। आपको ऑलरेडी बता दिया है। These are also known as optimization problem. इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। डन, यहाँ तक समझ में आया? लीनियर प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सर्टेन फंक्शन, कुछ फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था। ऑप्टिमाइजेशन मतलब मैक्सिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन मतलब मैक्सिमाइजेशन, ठीक है? कुछ फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना चाहिए, जैसे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उससे हमें क्या करना चाहिए? ऑप्टिमाइज करना चाहिए प्रॉपर, अच्छी तरह से। अगर बढ़ाना है तो बढ़ाओ, कॉस्ट को कम करना है तो बराबर करो, इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? सब्जेक्ट टू गिवन कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शन, दीज आर नोन एज योर कंस्ट्रेंट्स। डन। सब्जेक्ट टू मतलब लेकिन मैक्सिमाइज करना है, लेकिन अपने कंस्ट्रेंट्स को देख के कि हमारे पास में सिर्फ 700 घंटे ही लेबर आवर्स है, मशीन आवर्स 700 घंटे ही है, या लेबर आवर्स 700 घंटे ही है। समझ में आ रहा है? डन, डन। यहाँ तक समझ में आया सभी को? बोलो यस। उसके बाद में मीनिंग क्या होता है एलपीपी का? गाइस ये भी बहुत सिंपल है कि क्या मीनिंग है एलपीपी का, बहुत सिंपल सा पार्ट है। एलपीपी may be defined as a problem, ऐसा प्रॉब्लम फॉर मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग अ लीनियर फंक्शन। एक इक्वेशन बनेगा यहाँ पे
जैसे 3x + 2y = 0, इस तरह से कुछ लीनियर इक्वेशन बनेगा, ठीक है। जो भी लीनियर फंक्शन बनेगा सब्जेक्ट टू लीनियर कंस्ट्रेंट्स, ये फंक्शन कैसे बनेगा, लीनियर कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए, ओके। अच्छा, ये जो कंस्ट्रेंट्स है ये इक्वेशन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये इन इक्वेशंस के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये भी समझ में आया आपको, ये भी बता दिया था मैंने आपको। अच्छा, कितने टर्म्स है, डिसीजन वेरिएबल्स है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कंस्ट्रेंट्स है, नॉन नेगेटिव है। डिसीजन वेरिएबल में क्या बोला है, द वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन एलपीपी, एलपीपी में जो आप लोग एक्स वाई या x1 x2 वगैरह का यूज करते हो, ये क्या हो जाता है, आपके डिसीजन वेरिएबल्स हो जाता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जिसको आपको ऑप्टिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, या बढ़ाना है, या मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, या फिर मिनिमाइज करना है कॉस्ट को, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। डन, ओके। तो कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, दीज आर द कंडीशंस अंडर विच ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू बी मैक्सिमाइज। ये कंडीशन है हमारे पास में, लेकिन इस कंडीशन में भी प्रॉफिट तो अच्छा खासा कमाना है रे भाई, समझ में आ रहा है, ये कंडीशन में भी हमें प्रॉफिट अच्छा खासा कमाना है, समझ में आ रहा है, आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। ये अगेन इक्वेशन इन इक्वेशन के फॉर्म में हो सकते हैं। एंड नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट मतलब इन सम सिचुएशन जो वैल्यूज है वेरिएबल का मे बी पॉजिटिव और 0 ड्यू टू द इम्पोज कंडीशन। इसका मतलब क्या हो रहा है, मान लो x जो है वो आपका > 0 है, क्योंकि कंडीशन उन्होंने वैसी डाली है। डन, क्लियर एवरीवन, यहाँ तक समझ में आया सभी को, अच्छी तरह से समझ में आया क्या, मस्त तरह से समझ में आया यहाँ तक। डन, ओके। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, मैथमेटिकल, अब ना कुछ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है एलपीपी के, वो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या क्या है देखो। पहले डिसीजन वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर लो, एक्स वाई लेना है, x1 y1 x1 x2 लेना है, वो आप देख लो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, ठीक है। फिर डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स है, उसको भी इक्वेशन और इन इक्वेशन के फॉर्म में ये कर दो, एक्सप्रेस कर दो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये भी वही है, हटाओ, आप लोगों को सिर्फ 2 वेरिएबल्स के ही एलपीपी पढ़ने हैं, ठीक है। बट व्हेन यू विल गो फॉर फर्दर स्टडीज, जैसे सीए वगैरह में जाओगे तो वहां पे आपको 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल्स के भी एलपीपी पढ़ने होंगे, ठीक है। बट अभी हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल्स है, बहुत ईजी रहता है, पता है, अगर मैथमेटिक्स लिया है ना आपने 11th 12th में, गाइस बहुत ईजी जाता है, ठीक है। वी शैल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू एलपीपी इन्वॉल्विंग नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स, और हम हमारे आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि नॉन नेगेटिव है, जो भी कंस्ट्रेंट्स है ना, जो भी कंस्ट्रेंट्स है वो नॉन नेगेटिव है। मतलब 700 आवर्स का जो कंस्ट्रेंट है भाई वो नॉन नेगेटिव है, समझ में आ रहा है। डन, डन। क्या हम लोग अब एक्सरसाइज 6.1 की तरफ आगे बढ़े, बहुत सिंपल सा पार्ट है, आ जाओ फटाफट से। अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रोड्यूस करता है 2 टाइप्स ऑफ गैजेट्स, गैजेट ए एंड गैजेट बी, विच आर फर्स्ट प्रोसेस इन द फाउंड्री। सबसे पहला ये जो 2 गैजेट है ये प्रोसेस होता है, सबसे पहले कहाँ प्रोसेस होता है, वो फाउंड्री में, और दूसरा एंड देन सेंड टू मशीन शॉप फॉर फिनिशिंग, और मशीन के शॉप में जाता है, फिनिशिंग वगैरह होता है वहाँ पे। सबसे पहला फाउंड्री, दूसरा मशीन शॉप। यहाँ तक समझ में आया। देखो क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़रूरी है गाइस। वी हैव स्टार्टेड विद योर एक्सरसाइज 6.1 और अब मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार क्वेश्चन पढ़ लेना। 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लेना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे, मतलब मैं बताती हूँ आपको, जैसे इतना किया, इतने की अंडरस्टैंडिंग ले ली, हाँ जी इतना, फिर इतना पढ़ा, इतने की अंडरस्टैंडिंग ले ली, ओके, फिर थोड़ा, बस ऐसे करते हुए खत्म करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। अब क्या बोल रहे हैं वो लोग, जो नंबर ऑफ मैन आवर्स है ऑफ लेबर रिक्वायर्ड इन ईच शॉप फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी, द नंबर ऑफ मैन आवर्स, कितना वो लेबर काम कर रहा है हर एक शॉप में, एक कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए, एक गैजेट प्रोड्यूस करने के लिए या बी गैजेट के लिए। द नंबर ऑफ मैन आवर्स अवेलेबल फॉर द फर्म आर, फाउंड्री में सिर्फ उसके पास में 60 आवर्स है, टोटल टाइम अवेलेबल कितना है, 60 घंटे है, और मशीन शॉप में सिर्फ और सिर्फ 35 आवर्स है। समझ में आ रहा है, फाउंड्री में 60 घंटे हैं, मशीन शॉप में 35 आवर्स है, इतने ही टाइम अवेलेबल है। ओके ठीक है यार, ये तो कंस्ट्रेंट हो गया हमारे पास में, तो इतना ही टाइम अवेलेबल है। ऑब्वियसली ये आपको ध्यान में आ रहा है, ये क्या है, कंस्ट्रेंट्स है। यस सर नो, क्या है ये सारी चीजें, क्या आपको समझ में आ रहा है?
क्या है ये, वो लोग बोल रहे हैं इतना ही अवेलेबल है, कंस्ट्रेंट्स है। डन, ठीक है। और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का क्वेश्चन दिया तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ये प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। यहाँ पे इंक्रीज वर्ड मत लिखना है, यहाँ पे क्या वर्ड लिखोगे, मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज करना है आपको प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ए, इसको बेचा अगर आपने तो आपको 30 रुपए का प्रॉफिट होता है, और अगर आपने बी को बेचा, मतलब जो ए, ये तो प्रोसेस है, ठीक है। अगर आपने ए यूनिट को बेचा तो 30 रुपए का मतलब प्रॉफिट होगा, और बी को अगर आपने बेचा, बी प्रोडक्ट, बी गैजेट को अगर आपने बेचा तो 20 रुपीज पर यूनिट का आपको क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। फॉर्मुलेट द एलपीपी टू हैव योर मैक्सिमम प्रॉफिट। उन्होंने बोल दिया, लेकिन जरूरी नहीं है वो हर बार बोलेंगे कि अपना एम है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, टेल मी गाइस। सभी को क्वेश्चन अच्छी तरह से समझा क्या, यस, ओके। तो अब सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, हमारा सॉल्यूशन होगा, देखो, लेट द मैन्युफैक्चरिंग फर्म, अभी कितना प्रोड्यूस करना है वो नहीं बताया है ना, यहाँ पे प्रॉफिट तो इतना है, लेकिन कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया ये बता दे तो हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। मान लो हम लोग एक्स जो प्रोडक्ट ए है, ठीक है, गैजेट ए है, मान लो एक्स यूनिट हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और जो बी गैजेट है हम वाई यूनिट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये क्या है, प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, एक्स यूनिट ऑफ ए एंड वाई यूनिट ऑफ बी। तो मुझे बताओ ना टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा। एक्स यूनिट बेच रहे हो आप, मान लो ये 100 यूनिट बेच रहे हो और 30 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना बोलोगे, 3,000 बोलोगे प्रॉफिट। अरे 100 यूनिट ऑफ ए बेच रही हूं मैं, 30 रुपए प्रॉफिट है, 3000। क्या किया तुमने, 30 और 100 को इंटू किया, तो मैं यहाँ पे 30 और x को इंटू कर दूं, यहाँ पे 20 और y को इंटू कर दूं, यस और नो, टेल मी फटाफट से। तो टोटल प्रॉफिट क्या आ जाएगा आपका ऑन सेलिंग x यूनिट्स ऑफ a एंड y यूनिट्स ऑफ b, कितना आ जाएगा आपका, 30x 20y, ये क्या आ जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट। तो अपना 10 प्रॉफिट फंक्शन क्या हो जाएगा, z 30x प्लस 20y। मैंने आपको बोला था लीनियर इक्वेशंस आते हैं, बस यही तो है, हो गया, समझ में आया, ये आपका निकल गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, समझो, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बात आती है, देखो आपने डिसीजन भी ले लिया कि कौन सा x है कौन सा y है, ठीक है, ओके, आ जाओ। नाउ वी हैव कंस्ट्रक्ट द टेबल, हमने एक टेबल कंस्ट्रक्ट किया है, और वहां पे प्रोडक्ट विद द प्रोडक्ट्स रिटर्न इन कॉलम वाइज, प्रोडक्ट्स को हमने कॉलम वाइज लिखा है, और जो कंस्ट्रेंट्स है उसको हमने रो वाइज लिखा है। ये कंस्ट्रेंट्स है हमारे, प्रोडक्ट को हमने कॉलम वाइज लिख लिया, कंस्ट्रेंट्स को हमने रो वाइज लिखा, समझ में आया। मैम ये नहीं लिखा तो चलेगा, अरे बिल्कुल चलेगा, आपकी मर्जी है, ठीक है, आप डायरेक्टली लिखो, देखो ये टेबल डायरेक्टली लिखा चलेगा। गैजेट है ए एंड बी, कितना यूनिट्स है एक्स वाई, फाउंड्री का 10 5 6 4 60 35, यहाँ तक समझा। अब मुझे एक बात बताओ ना, मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में तुम्हें क्या एनालिसिस आ रही है कि ये जो पार्ट है ये 10 क्या है, अगर ये 60 आवर्स है तो ये क्या है, ये 60 आवर्स में से 10 घंटा इसको और 6 घंटा इसको, ये 35 आवर्स में से 5 आवर्स इसको तो 4 आवर्स इसको, ऐसा पार्ट है वो, समझ में आ रहा है। तो गाइस ये 10 क्या है पता है, दीज आर द आवर्स, समझ में आ रहा है। फर्स्ट यूनिट ऑफ ए रिक्वायर्स 10 आवर्स इन द फाउंड्री, पहला जो यूनिट है उसको 10 घंटे लगेंगे फाउंड्री में, और फर्स्ट यूनिट ऑफ बी को 6 आवर्स लगेंगे, ठीक है। देखो x, ये सिर्फ एक बार ना अंडरस्टैंडिंग, पहला क्वेश्चन मैंने आपको इतना डिटेल्ड लिख के दिया है कि अगर आप खुद से भी सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, कौन सी चीज़ें कहाँ से आई, एग्जाम मोमेंट पे भी समझ में आ रहा है। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको जो भी कुछ मुझे बोलना है ना वो सारी चीज़ें मैंने लिख कर दे दी आपको, ठीक है। x यूनिट्स ऑफ a, अब x यूनिट बना रहे हो तुम a का, y यूनिट बना रहे हो तुम b का, तो इसको कितने घंटे लगेंगे, इसको कितने घंटे लगेंगे बताओ ना मुझे, ए बना रहे हो ए,
बोलो, इसको फाउंड्री का 10 घंटा और मशीन शॉप का 5 आवर्स। यस और नो? देखो, x यूनिट्स ऑफ ए रिक्वायर्स 10 एक्ट, इसको क्या मिलेगा, लेकिन उसके बाद में पहले चीज़ों को समझो। फिर जो y यूनिट है, मतलब जो b है, b, ठीक है, b का हम लोग कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, y यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ये 2 प्रोसेस से जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो आपको बोल दिया है कि फाउंड्री में टोटल 60 आवर्स ही जाने चाहिए, मशीन शॉप में टोटल 35 आवर्स ही अवेलेबल आवर्स है, इतने ही आवर्स है। वो जो लेबर है ना, वो इतने ही घंटे अवेलेबल है, जितना बनाना है बना लो, कितना बनाना है आपके ऊपर है। तो यार फिर तो लिमिटेशन आ गई ना। हाँ जी, लिमिटेशन आ गई। फाउंड्री में 60 घंटे, मतलब 10 घंटे, सॉरी 10 आवर्स ऑफ एक्स यूनिट एंड 6 आवर्स ऑफ वाई, 10x प्लस 6y, मैक्सिमम 60 है, मैक्सिमम 60 है। एक मिनट, अभी इस पॉइंट पे ना मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। यहाँ लिखने से बेटर है हम लोग हमारे नोट्स में लिखते हैं जो अपने मस्त तरह से प्रिपेयर किए। हाँ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लो, मैक्सिमम, कभी भी मैक्सिमम बोला है या टोटल अवेलेबल बोला है, टोटल इतना अवेलेबल आवर्स है, टोटल अवेलेबल आवर्स मतलब वो क्या बोलना चाह रहे हैं बताओ मुझे इस क्वेश्चन में। टोटल अवेलेबल आवर्स मतलब क्या बोलना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, मतलब मैक्सिमम है। यस नो, मैक्सिमम 60 घंटे है, ठीक है, फाउंड्री में 60 घंटे है, मैक्सिमम इतने आवर्स है, या एटमोस्ट डन। टोटल अवेलेबल बोला तो मैक्सिमम बोल रहा है वो आपको, ठीक है। और मैक्सिमम मतलब इससे कम चलेगा या 60 घंटे चलेंगे, लेकिन 60 के ऊपर नहीं होना। क्या बोल रहे हैं वो आपको, 60 के कम चलेगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम। अरे यार, मैक्सिमम मार्क्स अपन को कितना एग्जाम में लाना है, आउट ऑफ अचीव करना है, थोड़ा सा कम ज़्यादा चलेगा, 100 चलेगा। सबसे पहली बात तो 100 आउट ऑफ मार्क्स चलेंगे मुझे, आउट ऑफ चलेगा, और हल्का सा कम ऊपर नीचे चलेगा। समझ में आ रहा है? ऊपर तो होगा ही नहीं, नीचे ही होगा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वो लिमिटेशन है। अरे आउट ऑफ ही लाओगे ना, 100 में से 100 ही ला पाओगे ना, और कितना लाओगे, ठीक है। 100 में से तुमको 150 तो नहीं मिलेंगे। समझ में आया क्या? डन, यहां तक समझा? ये मैक्सिमम मतलब क्या होता है, मैक्सिमम बोल रहा है मतलब उससे कम और इक्वल टू चलेगा, ठीक है। डन एवरीवन, ये वर्ड समझा आपको? मैक्सिमम। एटमोस्ट अगर बोला तो उसका मतलब ही वही होता है, एटमोस्ट, उससे ज़्यादा नहीं, तो उससे कम चलता, उतना भी चलता, ठीक है। ओके, अगर ये चीज़ें समझ में आ गई है तो अब मुझे एक बात बता दो ना, मिनिमम, अगर मिनिमम बोला है या बोला है एटलीस्ट, एटलीस्ट, तो क्या बोलोगे तुम? कम से कम इतना मतलब ज़्यादा चलता, एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट इतना चाहिए। भाई मेरे को कम से कम तुम लोगों से 90 मार्क्स चाहिए मैथमेटिक्स में, 90, मिनिमम 90, मिनिमम 90 चाहिए, मतलब ऊपर चलता और 90 का इक्वल भी चलता, ग्रेटर देन इक्वल टू। समझ में आया क्या? एटलीस्ट 90 मतलब 90 तो चाहिए रे भाई, इक्वल टू 90 तो चाहिए, और 90 के ऊपर रहे तो दौड़ेगा। समझ में आया? डन। क्या आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आती है? क्या ये चीजें समझ में आती थी? बोलो, अभी आ गया? ठीक है, तो अब आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तुमको बोला है टाइम अवेलेबल इतना ही है, मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू 60। 10 आवर एक्स यूनिट लेगा, 6 घंटे वाई के, तो कितना हो जाएगा? ये कितना होना चाहिए टोटल मिला के, कितना होना चाहिए? ये दोनों मिला के फाउंड्री लेवल पे 60 घंटे ही अवेलेबल है, मतलब लेस देन इक्वल टू 60 होगा। और 5 आवर्स इसके 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 35। डन। क्या ये कंस्ट्रेंट्स आपको समझ में आ गए? ये था आपका पहला कंस्ट्रेंट, ये था आपका दूसरा कंस्ट्रेंट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो समझ में आया? ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? ये था आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सॉरी, इधर काम नहीं करेगा, अरे अब इधर करेगा।
बताओ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन समझ में आया? एवरीवन, ये था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये थे आपके कंस्ट्रेंट्स दो। बहुत सिंपल सा पार्ट है, बस इतना ड्राफ्ट करके छोड़ना है यार क्वेश्चन को, खत्म। और हाँ, यूनिट जो प्रोड्यूस कर रहे हो तुम, एक्स जो है वो मुझे बताओ, ऑब्वियसली तुम या तो जीरो प्रोड्यूस करोगे या ग्रेटर देन जीरो प्रोड्यूस करोगे। तुम बी का गैजेट प्रोड्यूस कर रहे हो या तो जीरो या तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। समझ में आया क्या? ये था आपका नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। डन, सिंपल। अब आंसर्स कैसे लिखना है, ये तो आपने अपने ओन लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें लिख ली। फाइनली आप बोलोगे देयरफॉर गिवन एलपीपी प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलेटेड एज फॉलोज। ये था मैक्सिमाइज जेड करना है आपको। अच्छा, ऑप्टिमाइज जो फंक्शन होता है उसको जेड से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? जेड से। सब्जेक्ट टू क्या? 10x प्लस 6y 60 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 60 आवर्स होंगे, और ये लेस देन इक्वल टू 35 आवर्स होंगे। वही चीज़ें आपने लिख ली है। और हमें ये पता है x यूनिट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। गाइस, दिस इज योर फाइनल आंसर। मैम अगर ये फाइनल आंसर है तो क्या हमें ऊपर की रामायण लिखनी है? हाँ जी यार, उतना तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। आपको ये टेबल बनाना है, ठीक है। मैम जरूरी है इसको, ये कंस्ट्रेंट यहीं पे आने चाहिए कि हम इसके नीचे नहीं लिख सकते? लिख सकते हो ना, किसने बोला? लिख लो यहाँ पे, लो 60 आवर्स 35 आवर्स, उस हिसाब से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये टेबल आप आपके अकॉर्डिंगली बनाओगे जी, ठीक है। डन। एनी स्टूडेंट एनी डाउट्स इन योर क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज टेल मी। ये देखो पूरा क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ। एनी स्टूडेंट एनी डाउट इन योर क्वेश्चन नंबर 1? समझ में आया कैसे था? अब ऊपर से एक बार और बता देती हूँ। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटेल में करते हैं। क्या बोला है उसने? ये सारी चीजें पहले तो मिटा लो, सब मिटा दो डायरेक्टली। अगर अच्छा, ये तो अपनी फर्स्ट क्लास है, ठीक है, बहुत शिद्दत ईमानदारी से बहुत सारी चीजें करी अपन ने। एग्जाम मोमेंट पे कैसे पढ़ के जाने का? अगर एग्जाम में क्वेश्चन है तो कैसे पढ़ने का? बहुत सिंपल है रे, प्रॉफिट है, मैक्सिमाइज क्या करना है अपन को? प्रॉफिट। और मिनिमाइज क्या करना रहता है? कॉस्ट। तो जेड क्या आ गया तुम्हारा? अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे दो गैजेट प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितना प्रोड्यूस करना है वो नहीं बोला, तो हम बोलेंगे गैजेट ए एक्स और गैजेट बी वाई से डिनोट कर दिया हमने, ठीक है। एक्स यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है और वाई यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है, ये बोल दिया आपने, ये अज्यूम कर लिया, हो गया तुम्हारा। उसके बाद में जेड, टोटल प्रॉफिट कितना है? 30 इंटू एक्स, क्योंकि कितना यूनिट तुमने बेचा, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, उस पर प्रॉफिट निकलेगा, प्लस 20 वाई। ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमाइजेशन फंक्शन। बाद में तुमको दे दिया टोटल अवेलेबल टाइम आवर्स इतना है, ठीक है ना भाई, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ए का क्या था हमारा? एक्स था, और बी क्या था हमारा? वाई यूनिट था। तो 10x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 60। यहाँ पे x, यहाँ पे y हो जाएगा, क्योंकि a है, a का x लिया था, अरे ऊपर गैजेट a को x लिया था आपने, x यूनिट लिया था, सेम चीज़ है रे, कुछ भी मन से नहीं है, ठीक है। 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 35, और बाद में x जो है वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है, और y जो होगा वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। दिस इज योर एलपीपी प्रॉब्लम। फॉर्मुलेशन आपने कर लिया एलपीपी का, समझ में आ रहा है गाइस? डन, फॉर्मुलेशन डन। कितना इजी था और कितना इजी चाहिए आपको? पार्ट 2 डन, एवरीवन क्लियर? बिल्कुल 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 करूंगी, अभी प्रिपेयर होने दो, फिर कर दूंगी, ठीक है। डन। तो अब आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, सारे क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना तो इसी तरह की चीजें हैं, ठीक है। अगर कैटल ब्रीडिंग है, फूड, वन एनिमल मस्ट कंटेन 1422 1 यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ए बी सी, 2 काइंड ऑफ फोडर है यहाँ पे। एक बार आप क्वेश्चंस को रीड आउट करो, कंफ्यूजन होना ही है, आई एम देयर, बट ट्राई करो। आपको क्या ट्राई करना है? आपको सिर्फ ये एलपीपी का फॉर्मुलेशन ट्राई करना है, ठीक है। और इस तरह से खुद के ओन वर्ड में लिखो, थोड़ा सा लिखना सीखो, ठीक है। ओके, तो गाइज विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे का लेक्चर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओके,
डन, बिल्कुल बिल्कुल सत्ता, मैं भेज देती हूँ आपको, ठीक है, ये सॉल्यूशन भेज देती हूँ। ऑफलाइन स्टूडेंट को तो दिक्कत वाली बात ही नहीं, उनके पास तो ऑलरेडी पहले ही बुक प्रिपेयर्ड रहेगी, है ना। बिल्कुल, मैं आपको ये शेयर कर देती हूँ आंसर, ठीक है। डू ट्राई रिमेनिंग क्वेश्चंस, एक बार ट्राई करो, गलतियां करो, गलतियां नहीं करोगे तो एग्जाम में गलतियां होंगी। कंसेप्ट समझा, कंसेप्ट समझा, बेहतरीन तरह से समझाया आपको, पहले खुद के वर्ड में समझाया, फिर नोट से समझाया, फिर वापस से क्वेश्चन कराया, पूरा क्वेश्चन होने के बाद मैं वापस से शॉर्ट में पूरा बता दिया, सारी चीजें एक एक पार्ट 2 से 3 बार हुआ है, ठीक। तो हाँ, रिमेनिंग क्वेश्चन सेम है, पूरा एलपीपी सेम है, पूरा एक्सरसाइज 6.1 सेम है, ठीक है। डू ट्राई, गलतियां होंगी, होने दो, कुछ चीजें नहीं समझेगी मत समझने दो, ट्राई तो करो, कल जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप खुद से एनालिसिस करोगे, ठीक है। डन, क्लियर, ओके। सो गाइस विल स्टॉप टिल हियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चलो बाय बाय।